उत्तराखंड में यूके 8088 को लेकर काफ़ी हंगामा देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार जो है, जो नई सरकार बनी है सीएम पुष्कर सिंह धामी, वो सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार नई नई भर्तियों की घोषणा भी कर रहे हैं और नई नई भर्तियां की परीक्षाएं भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन जो पिछली परीक्षा है जिनमें घोटाले सामने आ रहे हैं और जिन परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है और इस परीक्षा में जो बच्चे पास हुए हैं उनमें काफ़ी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। आज यहाँ पर वन दरोगा के जो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर क्लियर कर लिया था लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई और इसी बीच जब घोटाले की बात सामने आई है तो इनकी नियुक्तियाँ जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं और इसी को लेकर इनके बीच में आक्रोश बना हुआ है और आज सीएम आवास ये कूच करने वाले हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, इनसे बातचीत कर लेंगे। आपका नाम? मैम मेरा नाम सुशांक राणा है। क्या मांगे हैं आपकी? आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आपका प्रदर्शन जारी है। मैम हमारा प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि जो हमारा 2019 में हमारा नोटिफिकेशन आता है वन दरोगा का और 2021 में इसका एग्ज़ाम होता है और 2022 8 जनवरी ठीक 1 साल हो चुका है इसका रिज़ल्ट आता है और जून में इसका फिज़िकल हुआ था। फिज़िकल का भी रिज़ल्ट आ रखा है, सिर्फ ज्वाइनिंग का ही इशू है कि अब ज्वाइनिंग मिल रही है। बट अभी ऑल ऑफ अ सडन वीडियो भर्ती के साथ इन्होंने हमारी भर्ती को भी बीच में डाल के ये कह दिया कि भाई इसमें भी हमें कुछ धांधली दिख रही है। बट जो धांधली वाले बच्चे हैं वो 122 बच्चों का नाम दिया जा रहा है और जीएस मर्तोलिया जी बोल रहे हैं कि हमें संशय है कि 122 बच्चे इसमें संलिप्त हैं। तो अगर आपको संशय है तो आप या तो उन 122 लोगों का नाम दो और अगर आपको 122 लोगों का नाम पता है तो आप उनको सेग्रीगेट कर दो। ऊपर से हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था और ऑनलाइन एग्ज़ाम में अगर आप सेग्रीगेशन नहीं कर पा रहे तो यूके 8088 की जो बाकी 8 परीक्षाएं हैं उसमें आपने कैसे सेग्रीगेशन कर ली जो कि ऑफलाइन हुई है। हमारे वाले एग्ज़ाम में तो सीसीटीवी कैमरा की सारी फुटेजेस भी हैं। तो अगर आप सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस को देख के नहीं कर पा रहे सेग्रीगेशन तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि ऑफलाइन परीक्षा में जहाँ एलटी में 1500 बच्चे बैठे हैं वो बिल्कुल पाक साफ भर्ती है। तो ये हमें बात ठीक नहीं लग रही है, इसलिए हम यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और रोष जता रहे हैं। यहाँ पे इन बच्चों का कहना है कि ऑनलाइन इनका एग्ज़ाम हुआ था लेकिन उसमें भी जो है ये सुनने को मिल रहा है कि इसमें धांधली हुई है। उनका कहना है कि अगर ऐसा आपको लग भी रहा है, जितने बच्चे यहाँ पे चुने गए हैं उन पर रिसर्च किए जाए और उन्हीं बच्चों पे जो रिसर्च है वो किया जाए और जिन्होंने धांधली की है उनका नाम सामने आए, ना कि उन बच्चों का जो कि मेहनत से पास हुए हैं और यहाँ तक पहुँचे और सडन उनका एग्ज़ाम एकदम कैंसिल करना ये बिल्कुल इनको नहीं भा रहा है और इसी को लेकर इनमें आक्रोश बना हुआ है। हमारी सिंपल से एक मांग है कि हमारी जो भर्ती बिना किसी आधार के बेसिस पे इन्होंने रद्द कर दी गई है, हमें वो निर्णय वापस लेना है। हमें अपनी ज्वाइनिंग चाहिए और चाहिए हमें यही पोस्ट चाहिए। हमने इतनी मेहनत करी, हम 3 साल से रगड़ रहे हैं अपने आप को, धरना दे रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। इस दिन के लिए आए थे हम कि हमारी भर्ती को निरस्त कर देंगे। डिजिटल इंडिया की बात ये लोग करते हैं और एक ऑनलाइन परीक्षा ढंग से नहीं करवा सकते, जांच ये लोग ढंग से नहीं करवा सकते। 4 महीने से एसटीएफ के पास भर्ती जांच के लिए जा रखी थी और एक दिन से आकर ये कहते हैं कि सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। तो इन्हें जानने में 4 महीने लग गए कि एसटीएफ जांच नहीं कर सकती, सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। आसपास के राज्यों में सब जगह जो ऑनलाइन भर्ती होती है उसमें अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको इजीली सेग्रीगेट कर दिया जाता है। हमारी जांच सिर्फ 4 महीने से नहीं चल रही थी एसटीएफ के पास, जिस दिन से हमारा रिजल्ट आया था उससे पहले से हमारी जांच चल रही थी। 8 लोगों को इन्होंने अलग कर दिया गया था, रिजल्ट में 8 लोगों का नाम नहीं आया था। 12 पेज का मेमोरेंडम पहले से ही रिलीज कर दिया गया है, लेकिन जांच चल रही है और अंत में क्या कहते हैं, 3-4 साल के बाद ये लोग क्या कहते हैं कि भर्ती को निरस्त कर दिया जाएगा और आधार भी नहीं बताते। कोई बंदा सामने नहीं आया, ऑन रिकॉर्ड किसी ने किसी का नाम नहीं लिया है। इससे हम लोग क्या समझे? हमारी सिंपल से यही मांग है कि जो इन्होंने बिना किसी आधार के इन्होंने जो निर्णय लिया है इसे वापस लें और हमारी नियुक्ति दी जाए। काफ़ी आक्रोश जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज आप सीएम आवास कूच करने वाले हैं, इसके बाद भी अगर सरकार आपकी नहीं सुनती है तो आगे का कदम क्या होगा? इसके बाद अगर सरकार हमारी नहीं मानेगी तो हम दिल्ली कूच करेंगे और जनतंत्र में जाएंगे, अपना सर मुंडवाएंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम हो रखा है और इसमें सेग्रीगेशन बहुत ही इजीली पॉसिबल है। बट इन लोगों ने ना तो कोई जांच की है ना कुछ किया है, बस बिना उसके कह दिया है कि सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। और हम इस यूपी में भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था एसआई का, उसमें तो इजीली यूपी की सरकार ने सेग्रीगेशन कर दिया है। दिल्ली में हुआ था कांस्टेबल का, उसमें इजीली सेग्रीगेशन हो चुका है और हमारे उसमें क्यों सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है? ये उत्तराखंड में क्यों पॉसिबल नहीं है? हमारी यही मांग है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे और ये हमें वैलिड रीजन दे कि सेग्रीगेशन क्यों पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेग्रीगेशन को लेकर काफ़ी सवाल जो है युवाओं के मन में है और ये सीधे सवाल है सरकार से। युवाओं का कहना है कि आज वो सीएम आवास कूच कर रहे हैं और इसके बावजूद भी अगर उनकी नहीं सुनी जाती है तो ये युवा जो है वो दिल्ली पहुँचेंगे और सर मुंडवा कर प्रदर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी आक्रोश जो है युवाओं में
देखने को मिल रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी मेहनत उन्होंने की है, दिन रात एक करके वो यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन सडन इस तरह से उनकी नियुक्तियाँ अगर कैंसिल कर दी जाती है तो युवाओं को आगे उत्तराखंड में अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। और इसी को लेकर काफ़ी आक्रोश जो है देहरादून में देखने को मिल रहा है। बने रहिए हिलमिल के साथ। नमस्कार।